में अपने कैंप में काढ़ा थोड़ा देर सवेर मिलता है, जब मिलता है तब मिलता है, लेकिन गो व्रत का नियम आप लोग न छोड़ें। ऐसा है कि कई अस्पताल होता है ना, कई जगह कोई रोग का उपचार करने से पहले उनको कुछ समय के लिए एक विशिष्ट आहार पर रखा जाता है। जैसे आंख का अस्पताल होता है ना, वहां कोई व्यक्ति जाता है आंख दिखाने, तो पहले उसकी आंख में दवाई डाल के और 1 घंटे तक उसको बिठाए रखा जाता है। 1 घंटे जब वो दवाई डाल के आंखों में दवाई डाल के बैठ जाता है, तो फिर वो जो मुख्य डॉक्टर होता है फिर वो उसकी जांच करता है। हम एक बार हैदराबाद में कोई डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर तो मिला नहीं, कोई कंपाउंडर आया और बोला कि लो आंख खोलो दवाई डालो। तो हमने कहा कि डॉक्टर ने तो देखा ही नहीं और पहले ही आंख खोलो दवाई डालो। तो उसने कहा कि मैं दवाई डालूंगा और वो घंटे भर तक आपको आंख बंद करके दवाई डलवा के ऐसे बैठा रहना पड़ेगा, तब जाकर के फिर बड़े डॉक्टर से आपको फिर बड़े डॉक्टर साहब देखेंगे। तो हमको तो इतना सब्र रहा नहीं कि हम 1 घंटे बैठे हम चले आए, लेकिन वो बात बहुत अच्छी रही। वो अपने भी ऐसा ही हो रहा है ब्रज यात्रा में, कि यह जो महीने भर की ब्रज यात्रा है, ये तो असल में वो डॉक्टर से पहले की दवाई। मुख्य डॉक्टर साहब जो ठाकुर जी हैं वो महीने भर के बाद देखेंगे, लेकिन वो उसी को देखेंगे जो महीने भर गोव्रती बन के रहेगा। जो महीने भर बड़े ठाकुर जी बड़े डॉक्टर साहब हैं, संत भी बड़े हैं, पर एक उदाहरण की दृष्टि से ये सब कंपाउंडर हैं जो आपको महीने भर आपके आंख में दवाई डाल के आपको बिठाए हैं। असली डॉक्टर बांके बिहारी श्री ठाकुर जी हैं, वो आपको 30 दिन बाद देखेंगे, लेकिन उसी का चेकअप वो करेंगे। मैंने कहा कि मैं बगैर दवाई डलवाए डॉक्टर साहब को दिखाऊं तो वो नहीं देखेंगे, बोले तो नहीं देखेंगे। दवाई डलवाने से ही आंखें साफ होंगी और तभी डॉक्टर साहब को रोग पता चलेगा। ऐसे ही हम महीने भर तक गोव्रती रहेंगे, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी ठाकुर जी आके हमारे हृदय में बैठेंगे। इसलिए भाई आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ा संयम रखो। जो गुटखा खाते हैं वो गुटखा मत खाओ, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो मत पियो। हमारे साथ में नारायण जी महाराज चलते हैं, वो हमको कह रहे थे कि कितना अच्छा मौका आया लोगों के पास कि जितने व्यसन किसी के जीवन में हो वो छोड़ने का बहुत अच्छा मौका है, कि महीने भर उसके बगैर रह जाएंगे तो फिर छूट जाएगा, पर सब्र ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, रह ही नहीं सकते उन चीजों के बगैर। इसलिए कृपा करिए, गोव्रती बनिए और ऐसा मानस बना लीजिए आज से ही कि अब हमको जीवन भर गोव्रत में रहना है। भले ही नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, लेकिन गोव्रत का पालन करेंगे। मैंने भी गोव्रत लिया था, तब बहुत जन हमको बोले थे कि निभेगा नहीं, कहाँ जाना पड़ता है, कुछ कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। शुरू में तकलीफ हुई, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि गोव्रत का पालन करने के प्रारंभ में कठिनाई होती है। प्रारंभ में कठिनाई आएंगी, आपको लगेगा कि अब क्या करें, इतना बढ़िया हलवा है पर भारतीय गौ माता के घी में नहीं बना है, क्या करें, खाएं कि न खाएं, नहीं खा सकते, गोव्रती हैं। तो थोड़ा प्रारंभ में तकलीफ आएगा, लेकिन ऐसी गौ माता कृपा करेगी कि उस कठिनाई को अगर आपने दृढ़ता से पार कर लिया तो फिर सारी जिंदगी चकाचक होगा, कि फिर कहीं भी अपने आप ही भगवान ऐसी व्यवस्था करे। गुरु गोविंद सिंह के शब्द हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। जो अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है, अपने नियम पर, अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, तो उसकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। उसकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। हमारे परम पूज्य निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज, वे ऐसा बता रहे थे महाराज जी कि उनका ऐसा नियम है
कि उनके साथ में श्री सर्वेश्वर प्रभु विराजते हैं, उनका भारतीय गोमाता के दूध से ही अभिषेक करते हैं, उसके अलावा कोई और दूसरा दूध से अभिषेक नहीं करते हैं। तो एक दिन रास्ते में जा रहे थे, दिन भर योग नहीं बना कि कहीं भारतीय गोमाता का दूध मिल जाए। तो वे बहुत दुविधा में कि क्या करें। रात को रात्रि का समय हो गया और सर्वेश्वर प्रभु का अभिषेक नहीं हुआ, और सर्वेश्वर प्रभु का अभिषेक हुए बगैर वे कुछ भी नहीं पाते। अब रात का समय, अब कहाँ कुछ हो कुछ पता नहीं। तो महाराज जी की गाड़ी हाईवे के ऊपर खड़ी थी। अब वहां कोई आसपास में गांव नहीं, कोई ग्वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे गोमाता का दूध मिले। पर गुरु गोविंद सिंह के शब्द चरितार्थ होते हैं। महाराज श्री की गाड़ी खड़ी थी, उसके आगे एक ट्रक आकर खड़ा हुआ और थोड़ी देर में ट्रक के अंदर से कुछ ऐसा पदार्थ जैसा गिर रहा था, तरल पदार्थ। तो महाराज श्री ने कहा ये तो गोमूत्र है, इस ट्रक में कौन है, क्या है। तो महाराज श्री ने सेवक को कहा कि जाकर देखो। सेवक ने देखा तो ट्रक में 5 गोमाताएं थी। तो महाराज जी ने कहा कि ये 5 गोमाताएं हैं, जाओ ये ट्रक का जो मालिक है इसको पूछो कि क्या ये हमको दूध दे सकता है क्या। तो ट्रक के जो चलाने वाला था, उसमें ट्रक में जो व्यक्ति थे, उनको पूछा कि दूध दे सकते हो क्या। बोले दूध तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी ट्रक में गाय हैं, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। तो महाराज श्री के सेवक दूध दूहना जाते थे, वो ट्रक में चढ़े और गाय कसाई के यहाँ नहीं जा रही थी, कोई ग्वाला ही ले जा रहा था। ट्रक के अंदर चढ़े, गैया को दुआ तो गैया ने दूध प्रकट कर दिया और सर्वेश्वर प्रभु का रात्रि को हाईवे पर अभिषेक हुआ और महाराज जी के नियम की पालना। एक महाराज जी एक सेवन करें। आप जिस आश्रम से जुड़े हुए हो, जिस धर्म स्थान से जुड़े हुए हो, जिस देवस्थान से, जिस मंदिर से, जिन महाराज जी से जुड़े हुए हो, उन सबको यह प्रार्थना करें कि वे अपने ठाकुर जी के लिए और अपने स्थान में सिर्फ भारतीय गोमाता के दूध दही घी का उपयोग करें। इस प्रकार की भावना आप सब लोग प्रसारित करिएगा, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। फिर आगे अवसर आएगा तो मैं और आप लोगों से निवेदन करने का प्रयास करूंगा। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की, बोल मथुराधीश प्रभु की, बोल वल्लभाचार्य महाप्रभु की, बोल जगतगुरु निम्बारकाचार्य महाप्रभु की, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल गिरिराज धरण की, बोल गौ माता की जय। जय श्री राम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने माता की बाबा की, गौ माता की, संत भगवंत की, सिद्धेश्वर महादेव की, राज के आनंद की।
2 मिनट जब तक भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, द्वारका का नाथ भजो राधे गोविंदा, रामेश्वर नाथ भजो राधे गोविंदा, गोपियों के नाथ भजो राधे गोविंदा, ग्वालों के साथ भजो राधे गोविंदा, गायों के साथ भजो राधे गोविंदा, संतों के साथ व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। राधा राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध
मथुरा जी अति अभिराम, श्री मथुरा जी अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम, जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गो रक्षा करो हे गोपाल, गो रक्षा करो हे गोपाल। गो सेवा हो दीन दयाल, गो सेवा हो दीन दयाल। गो भक्ति हो हे गोपाल, गो भक्ति हो हे गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मथुरापुरी की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, गौशाला की जय, अखिल गोवंश की जय, परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य चरण श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय, उनके समस्त परिकर की जय, श्री श्रीजी बाबा आश्रम की जय, सब संतन की जय, श्री ब्रज 84 कोस गोयात्रा की जय, समस्त यात्रीन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनेक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु गो ब्राह्मण प्रतिपालक श्री मथुराधीश प्रभु के चरण प्रांत में बैठ करके 84 कोस ब्रज गो यात्रा के ब्रज 84 कोस गो यात्रा के पावन प्रसंग में हम लोग श्री मथुराधीश प्रभु के चरणाश्रय में परम श्रद्धेय हमारे ब्रजमंडल के विशिष्ट महापुरुष विद्वान पूज्य कोशी वाले शास्त्री जी की सन्निधि में संपूर्ण भारतवर्ष में गो भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने वाले अपने कथा कीर्तन के माध्यम से श्री बालव्यास राधा कृष्ण जी, श्री रसिया बाबा, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज प्रभृति जितने संत पुष्कर वाले, अजमेर वाले महंत जी महाराज, हमारे अपने गांव के श्री कौशिक जी महाराज, पूज्य बाबा, सभी महान भाव यहाँ विराजमान हैं। नीचे भी विराजमान हैं बाबा श्री मुकुंद शरण जी महाराज आदि सभी संतों को, सभी वैष्णवों को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर विचार
श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। हम लोग बार बार सुनते हैं, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु विसरायो। गायन सो ब्रज छायो अतएव वैकुंठहु विसरायो। क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ है गोष्ठ। ब्रज गवान गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं। ब्रज धातु व्याप्त्यर्थक भी है, गत्यर्थक भी है, कांत्यर्थक भी है, द्वितीय अर्थ में भी ब्रज धातु है। महर्षि शांडिल्य जी ने तो ब्रजनम व्याप्त्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते, ऐसी व्युत्पत्ति महर्षि शांडिल्य जी ने स्कंद पुराण भागवत महात्म्य करी। और ऐसा जो ब्रज है वह साक्षात परब्रह्म युगल का स्वरूप है। धाम और धामी में किंचित भी भेद नहीं है। ब्रज की कोई भी रज, एक मुट्ठी रज आप उठाओ, यमुना जी के पुलिन की रज उठाओ और ध्यान से भाव पूर्वक उसकी ओर देखो तो प्रत्येक कण में नील पीतक ज्योति झिलमिलाती हुई दिखाई पड़ेगी। लगेगा जितने रजकण हैं उतने गौर श्याम हैं। एक कण गौर होगा तो एक कण श्याम होगा। यहाँ के कण कण में गौर श्याम तेज झिलमिला रहा है। भैया एकदम स्पष्ट शब्दन में खुल के कहें तो युगल स्वरूप ब्रज भूमि में युगल विलस रहे हैं। ठाकुर जी में ठाकुर जी का विलास हो रहा है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमारे यहाँ पुराण में सप्तपुरियों को, ये जितनी पुरी हैं, पवित्र पुरी, मोक्ष प्रदायिनी पुरियां, उन सबको भगवान के श्री अंग में विराजमान कहा गया है। श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने अपने ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में पौराणिक उद्धरण देते हुए कहा है, ब्रज 84 कोश को भगवान का श्री अंग बताया। महाराज जी सभी तीर्थ, सभी कुंड, कौन सा धाम भगवान के किस अंग में है, नारायण भट्ट जी ने वर्णन किया। कहाँ चरण है, कहाँ ठोड़ी है, संपूर्ण ब्रज 84 कोश का वर्णन किया भगवान के श्री में। 84 कोश ब्रज भगवान का स्वरूप है और सप्तपुरियां भी भगवान के श्री अंग में विराजमान है। इसलिए सौभाग्य से, भगवत कृपा से कोई जीव इन पुरियों की यात्रा करे तो उसे यह अनुभव करना चाहिए, हमें इस रूप में भगवान की प्राप्ति हो। भगवान के धाम की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है। भगवान के नाम की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है। नाम रूप लीला धाम, यह कहने में चार हैं। एतत् चतुष्टयम नित्यम, यह चतुष्टय नित्य है और सच्चिदानंद विग्रह है। पर भैया वैष्णवों के हित के लिए एक बात विशेष रूप में स्मरणीय है। इस चतुष्टय में नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में नाम ही प्रधान है। इस चतुष्टय में नाम रूप लीला धाम, हमारे यहाँ चतुष्टय की बड़ी महिमा है। वैष्णवों के संप्रदाय भी चार ही हैं, चतुष्संप्रदाय। इसलिए नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल में उसको चतुर्व्यूह कहा। 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। नाभा जी कह रहे हैं 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। इस चतुर्व्यूह में सभी आचार्यों का स्मरण नाभा जी है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यह भी चतुर्व्यूह है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यह भी चतुर्व्यूह है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये भी चतुर्व्यूह है। और नाम रूप लीलाधाम, ये भी
चतुर्व्यूह। इस नाम रूप लीलाधाम, इस चतुर्व्यूह की चर्चा हम कर रहे हैं। इस चतुर्व्यूह में नाम ही प्रधान है। आप लोग कहेंगे जब भेद है ही नहीं तो आप नाम की प्रधानता पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? भैया ध्यान दें, ध्यान देने की बात है। सौलभ्य की दृष्टि से हमारी बात सबको समझ में आ रही है ना? सब तरफ आवाज पहुंच रही है कि नहीं? सुलभता की दृष्टि से सभी जीवों को अत्यंत सुलभ भगवान नाम है। कितने लोगों ने विचार बनाया होगा ब्रज 84 कोस गो यात्रा का, और कितने लोग आ पाए? बहुत से लोग तो बिल्कुल तैयार थे, फिर कोई ना कोई ऐसा व्यवहारिक संकट आ गया अथवा कोई समस्या आ गई, ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, तो नहीं आए। और बहुत से ऐसे आ गए जो बिल्कुल सोच भी नहीं रखे थे कि हमको जाना है, अब पहुंच गए, गठरी पुटरिया बांध के पहुंच गए, और फिर बोले भैया चाहे भले ही व्यवस्था कुछ बिगड़े तो बिगड़े, पर निराश किसी को नहीं करना, लौटाना किसी को नहीं। भैया धाम की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ से संभव है बाबा, अपने पुरुषार्थ से धाम की प्राप्ति संभव। क्योंकि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्य गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। यह मधुपुरी, यह मथुरा, यह ब्रजमंडल वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ बिना श्री कृष्ण की कृपा के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। दो भाव हैं, एक तो यहाँ जो रहता है वो एक क्षण भी कृपा से वंचित नहीं रहता, कृपा सिंधु में डूबता उतराता रहता है। दूसरा भाव यह है कि एक क्षण भी कोई रहेगा तो कृपा से ही रहेगा, बिना कृपा के यहाँ एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता है। धाम की प्राप्ति भी कठिन है, क्योंकि सभी जीवों का प्रारब्ध अलग अलग है, और जिसका जहां का प्रारब्ध है वहां उसे जाना पड़ेगा। व्यास जी कह रहे थे, प्रसंगवश हम कह दें, श्री राधा कृष्ण जी ये कह रहे थे कि थोड़ी अड़चन होगी, जब कहाँ मिठाई खाने को मिलेगी गोव्रती बनने के बाद, पर जब निश्चय दृढ़ बना रहेगा तो फिर गौ माता कृपा करेंगी। यह सिद्धांत तो वस्तुतः सर्वथा सत्य है ही। और थोड़ा सा हम लोग विचार करें तो बात यह है, परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्मता। भैया ये श्लोक समझ में आ जाए, परम भागवत प्रहलाद जी की वाणी समझ में आ जाए तो सबरी फांस कट जाए, फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाए, फिर कोई विचार ही नहीं रह जाए कि करे कैसा होगा, क्या होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। ये सारे प्रश्नों का समाधान सदा सर्वदा के लिए होगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, दैत्य बालको, हम सबको यह शरीर मिला है। शरीर प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध पुण्य पाप रूप होता है। पुण्य रूप प्रारब्ध का फल है सुख, और पाप रूप प्रारब्ध का फल है दुख। जो इस शरीर को भोगने के लिए निश्चित हो चुका है, सुख दुख रूप पुण्य पाप रूप कर्म फल, उसी को प्रारब्ध कहा जाए। शास्त्री जी विराजमान हैं, महाभारत का एक श्लोक है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः।
आयु, कर्म, वित्त माने धन, विद्या और कहाँ मृत्यु होगी, ये 5 चीजें प्रारब्ध के अनुसार गर्भ में निश्चित हो जाती हैं, बाहर नहीं, पेट के भीतर निश्चित हो जाती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे बालकों मित्रों, जब हमें शरीर मिला है तो वह ऐसे ही नहीं मिला, प्रारब्ध के अनुरूप शरीर मिला है और उसी के अनुरूप शरीर में इंद्रियां प्राप्त हुई, मानी नहीं। दैत्य बालकों का बिल्कुल गलत बात हमारी समझ